तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपके लिए इस सीरीज का बिल्कुल नया एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं, जहां पर हम जू फैंग को देखते हैं जो कि फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। और दूसरी तरफ हम मू जियान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी जू फैंग अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेता है और तभी मास्टर आवाज लगाते हैं कि इस मैच को शुरू किया जाए। और ये सुनते ही दोनों लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी मू जियान अपनी स्वॉर्ड को लेकर जू फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और इधर जू फैंग भी मू जियान को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है। और तभी जू फैंग बोलता है कि अगर तुम एम्परर की स्पिरिट को समन कर सकते हो तो तुम्हें लगता होगा कि तुम मुझे हरा सकते हो, और तुम ये सोचने की भूल तो बिल्कुल मत करना। और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूँ, तुम चाहे किसी की भी स्पिरिट को भी समन कर सकते हो। और ऐसा कहते ही जू फैंग मू जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और दोस्तों, फिर ये दोनों आपस में अपनी स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। और तभी मू जियान बोलता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और दोस्तों, इन दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर हो रही थी और इन दोनों में से कोई हार मानने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था। और ये दोनों तो फुल स्पीड में अपनी स्वॉर्ड से फाइट कर रहे थे। और तभी जू फैंग कहता है कि तुम्हारे पास जो स्पिरिट की पावर मौजूद है वो मार्शियल आर्ट कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत थोड़ी है। और अगर तुम बड़े बड़े कल्टीवेटर को देखो तो उनके मुकाबले तुम्हारी स्पिरिट समुद्र में एक बूंद के समान है। और इसीलिए तुम अपनी स्पिरिट को लेकर इतना घमंड तो कभी मत करना। और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे जैसी कोई स्पिरिट नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी मू जियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, जो कि मार्क ने तुम्हें एक क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया था। और ये सुनकर तो जू फैंग को और भी तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, तभी जू फैंग मू जियान को पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से मू जियान नीचे जमीन पर आ जाता है। और ये देख जू फैंग कहता है कि तुम अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो जो कि मेरा मुकाबला कर सको। और दोस्तों, फिर मू जियान फिर से जू फैंग से फाइट करने के लिए चला जाता है। और तभी हम मास्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा दुश्मनी है। और तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि इनमें से एक महान योद्धा है जो कि कुन लान एम्परर की स्पिरिट को बुला सकता है, तो दूसरा महान तलवारबाजों में से एक है। इन दोनों में से कौन जीतेगा ये तय करना तो इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ हम मू जियान को देखते हैं जो कि अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। और ये देख जू फैंग भी अपनी गोल्डन ईगल को बुला लेता है। और तभी जू फैंग अपनी 1000 स्वॉर्ड से मू जियान के ऊपर अटैक कर देता है, पर मू जियान इन सभी स्वॉर्ड को अपने स्पेस होल में भेज देता है। और ये देखकर तो जू फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक पावरफुल स्वॉर्ड को समन कर लेता है। और दूसरी तरफ हम मू जियान को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां पर हम एक एंजल को देखते हैं जो कहती है आखिर ये लड़का क्या करना चाहता है। और दोस्तों, तभी हम मू जियान को देखते हैं जिसने एक पावरफुल टेक्निक को तैयार कर लिया था। और तभी मू जियान आसपास की एनर्जी को अपने उस फॉर्मेशन के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। और ये देख मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी दूसरे मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो सच में टैलेंटेड है और इसके पास हर मुसीबत का हल मौजूद है। और इधर हम दूसरे मास्टर को देखते हैं जो कि ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए थे। उन्हें ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि इस मैच को मू जियान हार जाए। और इधर हम मू जियान को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी फॉर्मेशन को तैयार कर रहा था। और तभी जू फैंग बोलता है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कई सारी टेक्निक्स है पर ये सब मेरे आगे बेकार है। और ऐसा कहते ही वो अपनी फॉर्मेशन में से स्वॉर्ड को निकालने लगता है और उन स्वॉर्ड की हेल्प से मू जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी मू जियान भी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है जो कि किसी पहाड़ को भी काट सकती है। और इधर इस स्वॉर्ड को देखकर तो जू फैंग की हालत भी पतली हो चुकी थी। और तभी वो अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को रोकने लगता है, पर वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जिसकी वजह से जू फैंग को रोकने में दिक्कत हो रही थी। और दोस्तों, इधर हम मास्टर को देखते हैं जो कि ये जानना चाहते थे कि इनमें से कौन जीतेगा। और इधर हम अरीना के अंदर देखते हैं जहां पर दोनों लोग ही काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, पर मू जियान अभी भी थोड़ा बहुत सही हालत में था, पर जू फैंग तो पूरी तरह जमीन पर लेटा हुआ था। और दोस्तों, तभी हम देखते हैं जू फैंग एक इविल स्माइल देते हुए फिर से हवा में उड़ने लगता है। और तभी वो अपनी गोल्डन ईगल को समन कर लेता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना।